बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आप जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूं। मैं सारे हिंदुस्तान के साथ इस वक्त दो ही लफ्ज कहने वाला हूं, बहुत खूब। बड़ी छोटी सी बात है। एक चूहा एक दिन एक शेरनी को कह बैठा, मुझसे शादी करेगी? अब देखिए, चूहा शेरनी से कह रहा है मुझसे शादी करेगी, तो शेरनी बोली अपनी औकात देख औकात। चूहा बोला औकात को छोड़ो, कॉन्फिडेंस देख कॉन्फिडेंस। जिंदगी के अंदर ये जो आत्मविश्वास होता है, ये बड़े काम की चीज होती है। बहुत लोगों के पास नहीं होता, लेकिन जिनके पास होता है वो लोग बड़ा कमाल करते हैं। जैसे मंच पे खड़ा होना, कविताएं पढ़ना, बड़े आत्मविश्वास की जरूरत होती है साहब। सब में ये नहीं होता, जिनमें होता है वो पहुंचते हैं इस मंच तक, सुनाते हैं कविता और उनके लिए आप कहते हैं बहुत खूब। तो हमारे तीन साथी आज हमारे साथ हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर अपनी कविताएं सुनाएंगे। हमारे साथ है मुंबई के रास बिहारी पांडे। आइए रास बिहारी जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छे हैं। रूमानी गीत लिखते हैं आप? नहीं, हर तरह के लिखते हैं। लेकिन मूलतः रूमानी ज्यादा लिखते हैं? नहीं, मूल जैसा कुछ नहीं है, सब तरह का लिखते हैं जब जैसा मूड होता है। लेकिन आप, मैंने अक्सर देखा है कि हाँ, रूमानी गीत भी करुणा में ही पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी, क्या किया जाए? ये कह सकते हैं। जी चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे एक गीतकार जिन्होंने एक जमाने में कहा था सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारों मुझे लवेरिया हुआ। लवेरिया कहने वाले वीनू महेंद्र। आइए वीनू जी, आपने कहा था एक जमाने में कि लवेरिया हुआ। आपको तो लवेरिया वैसे हर महीने होता रहता है, इन दिनों लेटेस्ट क्या है? आजकल वो लवेरिया ही है। लवेरिया ही कहाँ है ये ना पूछा जाए, ये थोड़ा राज रहने दें। नई पीढ़ी को लवेरिया के बारे में कुछ सलाह देना चाहेंगे? इनसे ज्यादा लवेरिया तो मुझे होगा। चलिए, आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं एक ऐसे गजलकार जो फिल्मों में भी इन दिनों गीत लिख रहे हैं और उनके गीत निश्चित तौर पर मशहूर होने वाले हैं। तुराज, कैसे है तुराज? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक जमाने में इन्होंने कहा था लवेरिया हुआ। ये भी रोमांस की बड़ी बातें करते हैं अपने गीतों में रास बिहारी, और तुम तो जाहिर है रोमांस करते हो। तो आज तीनों ही यहाँ पे बड़े किस्म किस्म के रोमांटिक लोग बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल से आज इस गुलशन में जो फूल खिलने वाले हैं वो मोहब्बतों के होंगे। क्या कहते हैं तुराज इस बारे में? बिल्कुल इंशाल्लाह, और फूल तो मोहब्बत के ही होते हैं, वही खिलने चाहिए। फूल मोहब्बत के ही खिलने चाहिए, लेकिन कुछ फूल उन्हें खिलने नहीं देते। आइए हम कहते हैं बहुत खूब। सुबह महफिल सज चुकी है और शमा भी लगभग समझिए कि रोशन हो ही चुकी है। हमारे साथ तुराज हैं, रास बिहारी हैं और वीनू महेंद्र हैं। तुराज के माने वैसे तो तुराज स्वयं बताएं तो बेहतर। तुराज क्या माने होते हैं तुराज के? तुराज के मायने है सर नक्श निगार, यानी अपनी पहचान छोड़ देने वाला। अपनी पहचान छोड़ देने वाला तुराज होता है। निश्चित तौर पे आप अपनी पहचान छोड़ भी रहे हैं और आने वाले दिनों में आपकी पहचान और भी पुख्ता होने वाली है, मजबूत होने वाली है। आप इसी तरह से शायरी करते रहे, इसी तरह से गीत लिखते रहे। रास बिहारी एक पत्रिका का संपादन भी करते हैं, साहित्यिक पत्रिका का गीत भी लिखते हैं और खाली वक्त में गली मोहल्ले की खूबसूरत युवतियों को ऑब्लाइज भी करते हैं, मतलब उन पे गीत लिखते हैं। और वीनू महेंद्र तो बरसों से खैर ये काम करते रहे हैं। तो वीनू महेंद्र के अनुभवों में से एक गीत हम चुराते हैं कि उनके बरसों की मोहब्बतों का क्या अनुभव है। आइए वीनू महेंद्र। आप सबको नमस्कार। एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। जी। चुपके चुपके चिलमनों से ताका न करो, चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो। क्या बात है? चुपके चुपके चिलमनों से ताका न करो, ताका न करो, चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो। फूलों सी तुम्हारी ये जवानी है तो क्या, चलती अब तुम्हारी मनमानी है तो क्या। बहुत खूब। फूलों सी तुम्हारी ये जवानी है तो क्या, चलती अब तुम्हारी मनमानी है तो क्या। अपनी कीमत हद से ज्यादा आंका न करो, बहुत बढ़िया। अपनी कीमत हद से ज्यादा आंका न करो, चुपके चुपके चिलमनों से ताका न करो। बहुत अच्छे।
हर चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो, किरणों की गगरिया छलक जाने दो, वाह, किरणों की गगरिया छलक जाने दो, माथे से चुनरिया सरक जाने दो, यूं चंदा को बादलों से ढाका न आए करो। हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है वीनू जी। यूं चंदा को बादलों से ढाका न करो, चुपके चुपके चिलमनों से ताका न करो, हर चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो, क्या बात, चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो, गुलशन में फूलों की कीमत बढ़ जाएगी, आदत खिलती कलियों की बिगड़ जाएगी, वाह, गुलशन में फूलों की कीमत बढ़ जाएगी, क्या बात, आदत खिलती कलियों की बिगड़ जाएगी, यूं जोड़े में तुम फूलों को टांका टांका ना करो भाई, क्या बात है भाई, बहुत खूब, क्या बात है वीनू भाई, वो जोड़ों में, हाँ, यूं जोड़े में तुम फूलों को टांका न करो, क्या बात है, चुपके चुपके चिलमनों से ताका न करो, अरे चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो। अंतिम पंक्तियां आप सबकी नजर करता हूं। जी जी। कैसे कैसे लोगों के इरादे होते हैं, वाह, वाह, सब ना अपने जैसे सीधे सादे होते हैं, एक लाठी से सबको ऐसे हाका न करो, बहुत अच्छे, टिके टिके चिलमनों से ताका न करो, क्या बात है अरे चोरी चोरी खिड़कियों से झांका न करो। भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, आपने जिसके लिए कहा, कितने वर्ष पहले कहा था वीनू जी? ये गीत जी, कई ऐसे रखे हुए हैं। सही रखे हैं, सही। मतलब हर खिड़की के लिए अलग अलग है, मतलब इस खिड़की के लिए इधर से मत झांका करो, फिर क्या झांकना बंद कर दिया जिसके लिए कहा था उसने या नहीं? नहीं, वो तो अब नानी बन चुकी है। जिसने खिड़कियों से झांकना बंद कर दिया वो नानी बन चुकी है। इसने एक काम समझदारी का किया था कि वीनू महेंद्र जी को लाठी से हाँका था। कुछ लोग सिर्फ यही भाषा समझते हैं, लेकिन भाषा अपना कमाल करती है। बताएंगे हम ब्रेक के बाद। बहुत खूब। ब्रेक से लौट के हाजिर है आपका दोस्त शैलेश रोड़ा फिर से। वीनू महेंद्र सुना रहे थे मोहब्बत का एक गीत के चिलमनों से इस तरह से ताका ना करो और चोरी चोरी खिड़कियों से झांका ना करो। जब मोहब्बत हो जाती है तो आदमी यही करता है, या तो नजरें चुराता है, नजरें झुकाता है, नजरें छुपाता है। लेकिन मोहब्बत करने वाला साहब किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है दिल से दिल तक पहुंचने का, और दिल से दिल तक पहुंचने का ही दूसरा नाम है शायरी। और ऐसी शायरी करने वाले एक नौजवान शायर हमारे बीच में जो आने वाले दिनों में बड़ा नाम करने वाले हैं। इनका नाम है तुराज। आइए। शैलेश जी आदाब, और तमाम सामाइन को मेरा आदाब आज है। यहाँ से एक गज़ल का मतला और दो तीन शेर। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, बहुत बढ़िया तुराज, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। उसे गर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता? फिर खोने वाह, को वाह, क्या होता। और शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, वाह, मुझसे दूर न होते, वो मुझसे दूर ना होते मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने तो क्या होता? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या फिर होता? होने को क्या होता। और शेर देखें कि कभी ये सोच कर देखा
है सूरज पूजने वालों, कभी ये सोच कर देखा है सूरज पूजने वालों, अगर ये रात ना होती तो फिर सोने तो क्या होता? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता। और खासतौर से शेर पे तवज्जो चाहूंगा। मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं, तो कांधे चीख उठते। मैं जब जब थक के रुकता हूँ तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने क्या बात है होता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। उसे घर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और इस सिलसिले का आखिरी शेर के यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। उसे घर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, तुमने जो शेर कहा बड़ा कमाल का था कि कांधे चीख उठते हैं, जिंदगी बोझ नहीं होती तो फिर ढोने को क्या होता। क्या बात है भाई, वाह वाह। तब किसी ने कहा था कि गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है उठाएं कैसे। जिंदगी जब बोझ बन जाती है, लेकिन हमारे हाथ से कभी तो बड़ा कमाल को तो इसका भी जवाब दे दिया। बोले उन्होंने कहा गमों का बोझ होता तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है उठाएं कैसे। तो ये बात वो कहते हैं कि ये बात छोड़िए, दिल को फैयाज कीजिए, बोझ अगर नहीं उठता तो ये कुली कर लीजिए। लेकिन ये जो कुली होता है बड़ा काम का। लेकिन तुम्हारे जो काफी मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे, बड़ा अट्रैक्ट कर रहे थे। तुमने संजीदा शायरी की, लेकिन हम ठहरे थोड़े हाथ से के आदमी। आप कहते हैं कि धोने को क्या होता, बोने को क्या होता। तो मैं यूं कहता हूं कि अगर प्रेमी जोड़े गुटरगु नहीं करते, अगर प्रेमी जोड़े गुटरगु नहीं करते तो फिर इन कोने का क्या होता। तो ये जो कोने हैं ये बड़े काम के हैं, बड़ी काम की बातें होगी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया। महेंद्र का एक शानदार गीत, हमने एक हिंदी गीत सुना, हमने एक उर्दू गजल सुनी, और आइए हमारी तीसरी भाषा जो बड़ी मीठी हमारी प्यारी अपनी भाषा है भोजपुरी, उसका एक गीत सुनते हैं। लेकिन तब तक आप ये सोचते रहिए टेलीफोन भैया आज किस शहर में आ रहे हैं, पटना, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, या फिर किसी और शहर, बाराबंकी हो सकता है, या फिर कहीं और। इंतजार कीजिए, हो सकता है मैं आप ही के घर पहुंच जाऊं बात करने के लिए। उसके पहले सुनते हैं रास बिहारी पांडे का एक गीत। आइए। समझाई के तनोले मनवा की सुखे ना नयनवाए हरी। समझाई के तनोले मनवा की सुखे ना नयनवाए हरी। काटे धावे हम के भवनवा की सुखे ना नयनवाए हरी। क्या बात है। जाड़ा गर्मी बीतल आइल बरसात हो, जाड़ा गर्मी बीतल आइल बरसात हो, आइल बरसात हो। दिन कटे कैसों पिया नींद नाही रात हो। वाह वाह। जेठ अस तपेलाई तनवा। क्या बात है। कि सुख न नयनवाए हरी। बहुत अच्छे। कि सुख न नयनवाए हरी। कि 65 बरिस ले आजादी बाए देश में। 65 बरिस ले आजादी बाए देश में। तब वो लोग रोजी खातिर जाला परदेश में। बहुत अच्छे। तब वो लोग रोजी खातिर जाला परदेश में।
पिटेला विकास के पीटनवा हाँ, सुख ना नयनवा ए हरी। क्या बात है। समझाई के तनोले मनवा सुख ना नयनवा ए हरी। काटे धावे हम के भवनवा वाह वाह वाह, सुख ना नयन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह, वाह, वाह। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कई लोग होते हैं जो परदेश कमाने जाते हैं, लेकिन कई लोग जैसे हमारे कवि मित्र हैं जो बहुत खूब में भी पहले कई बार आ चुके हैं, आशकर और अटल, उनकी एक जीवन की सच्ची घटना है। वो एक बार रशिया कविता पढ़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने अपनी गांव में जो माँ रहती है उनको आके बड़े शान से बताया, माँ मैं रूस जाके आया हूँ। उनकी माँ को उन्होंने सोचा थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, तो उन्होंने अपने ढंग से कहा, हाँ बेटा जब घर में कमाई नहीं होती तो आदमी को दूर जाना ही पड़ता है। तो जीवन में दूर जाने के ये जो काम है ये बड़े कमाल के होते हैं साहब। देखिए मेरा भी मन नहीं है कि मैं हमसे दूर जाऊं, क्या करें साहब, लेकिन वक्त की अपनी पाबंदियां होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। लेकिन हाँ ये वादा जरूर है कि कल जब मैं आऊंगा तब आपसे बात जरूर करूंगा, यहाँ टेलीविजन के मार्फत भी और टेलीफोन के मार्फत।